दिल्ली एयरपोर्ट पे एक अमरीकी जासूस पकड़ा जाता है। कुछ ही घंटों में लखनऊ और कोलकाता से भी और लोग पकड़े जाते हैं। सबके पासपोर्ट्स अलग है, कंट्रीज अलग है, लेकिन मिशन या मकसद शायद एक ही था। आखिर ऐसा क्या चल रहा था जो इंडिया की टॉप एंटी टेरर एजेंसी को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा है? ये कहानी किसी मूवी की कहानी नहीं है दर्शकों, बल्कि ये कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल लगने वाले ट्रैवल रूट से। फॉरेन नेशनल्स इंडिया आते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूमने चले जाते हैं, बट यहीं से चीजें सस्पिशियस होने लगी हैं। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये लोग मिजोरम के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंटर करते हैं, जहां जाना हर किसी के लिए अलाउड नहीं होता है, और फिर एलिजली ये ग्रुप्स इलीगली म्यांमार क्रॉस करते हैं और वहां पर कोई अलग तरह की साजिश बनाते हैं। अब सवाल ये है कि ये टूरिज्म था या टेररिज्म, या फिर कुछ और ही चल रहा है पर्दे के पीछे। लेकिन दर्शकों, जैसी एंट्री होती है एनआईए की, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, और जो डिटेल सामने आती हैं वो बेहद शॉकिंग है। एनआईए के मुताबिक ये लोग इंसर्जेंट लिंक ग्रुप्स के कांटेक्ट में थे, मिलिटेंट्स को ट्रेन करने का इनका प्लान था, और इवन वेपन सप्लाई इंक्लूडिंग ड्रोन्स का भी एंगल इन्वेस्टिगेट हो रहा है। यानी ये सिर्फ इलीगल क्रॉसिंग का केस नहीं है दर्शकों, ये एक पॉसिबल क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क की बात हो रही है। इलीगल इधर उधर जाने की बात नहीं है। यहाँ एक अमरीकी जासूस था, 6 लोग यूक्रेन से थे, लेकिन इनके पीछे का मकसद क्या कुछ बहुत ही बड़ा था जिसके बारे में अब तक हमें पता नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा उबल रहा है, टेररिज्म का ऐसा नेटवर्क बन रहा है जिसको एनआईए ने अभी पहले ही पकड़ लिया है? अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर। इस ग्रुप में एक अमेरिकन नेशनल भी है, मैथ्यू वैन डीक, और ये कोई रैंडम ट्रैवलर नहीं है दर्शकों, कोई आम इंसान नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका नाम पहले भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के साथ जोड़ा जा चुका है, और उसे एक मर्सेनरी माना जाता है, यानी ऐसा इंसान जो वॉर्स में पार्टिसिपेट करता है, ऑफन फॉर प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी पैसों के लिए इस प्रकार के काम ये करता है। दुनिया में जाके जंग के पत्ते बिछा कर आता है। जिस हिसाब के कैरेक्टर आप अंग्रेजी पिक्चरों में देखते होंगे, कुछ वैसा ही कैरेक्टर ये है, और इसी वजह से ये केस अब और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो साफ तौर पे बात ये है कि भैया ट्रंप का एक जासूस भारत में कर क्या रहा था। साथ ही साथ 6 यूक्रेनियन नेशनल्स भी अरेस्ट किए गए हैं। पेट्रो हुरबा, तारस लवियाक, इवियान सुकुलमोस्की, मरियान स्टेनफिक, मैक्सिम हुचॉर्क और विक्टर कमिंस्की, ये सारे यूक्रेनियन नेशनल्स हैं, और ये भी इस प्लान में इंक्लूड हो सकते थे। सबको अलग अलग एयरपोर्ट्स दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से पकड़ा गया है। और अब लीगल एक्शन की बात करें तो इन सब पर इंडिया का स्ट्रिक्ट एंटी टेरर लॉ यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत धारा लगाई गई है, और फिलहाल सभी अक्यूज्ड 11 दिन की कस्टडी में है, और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इंटरनेशनल रिएक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। यूएस एम्बेसी ने कंफर्म किया है कि वो सिचुएशन से अवेयर है। यूक्रेन की तरफ से भी रिस्पांस एक्सपेक्टेड है, यानी यूएस एम्बेसी ने मान लिया है कि हाँ जी, बंदा तो हमारा है, पर क्यों है, कैसे है, वो भी बातचीत होनी बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दर्शकों कि इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या पता चलता है। एक अमेरिकन मर्सेनरी, मल्टीपल फॉरेन नेशनल्स, रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर एरियाज और इंसर्जेंट लिंक्स, क्या ये सिर्फ एक फेल्ड ऑपरेशन था, या फिर किसी बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा हिस्सा जो अभी हमारे सामने आया है? असली कहानी बहुत बड़ी हो सकती है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.